स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं मिलकर आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे पहला अध्याय, जिसका नाम है परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी हाँ, परमाणु संरचना वाले चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी। ठीक है, परमाणु संरचना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। आज इस चैप्टर को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, फिर परमाणु के अपरमाणविक कणों की बातें होंगी। फिर हम लोग परमाणु के अपरमाणविक कणों के बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे की जो बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। इंग्लिश मीडियम वालों को टर्म्स में इंग्लिश में बताता रहूंगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे, हाँ जी, चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छे, है ना। बेसिक से ही पढ़ाएंगे भाई, मुझे भरोसा है आप लोगों पर, इसलिए बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। देखो, परमाणु, परमाणु के लिए हम लोग जो शब्द प्रयुक्त करते हैं वो है एटम। क्या शब्द प्रयोग में लेते हैं? एटम। ठीक है, चलो, एटम के बारे में हम लोग बात करें तो क्या है एटम, इसको हम लोग टॉपिक बनाएंगे। देखो, एटम जो है ना, ATOM, ठीक, ये ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना। किस शब्द से बना? एटोमियो शब्द से बना। और जब हमसे ये पूछा जाए कि सर एटोमियो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग बताते हैं एटोमियो शब्द का अर्थ होता है अनडिविजिबल पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? अनडिविजिबल पार्टिकल, अविभाज्य कण। कौन सा कण? अविभाज्य कण, अनडिविजिबल पार्टिकल, अनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, अब रही बात ये कि एटम शब्द दिया किसने, तो भाई एटम शब्द जो है वो डाल्टन ने दिया था। किसने दिया? डाल्टन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? डाल्टन के द्वारा ये शब्द जो है वो दिया गया। वहीं फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में आप लोगों को बताऊंगा, देखो, जी हाँ, चलो, नेक्स्ट में आप लोगों को बताऊंगा, तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे, हाँ जी, देखो, आगे यहां पर परमाणु के संदर्भ में पहली थ्योरी, प्रथम परमाणु सिद्धांत, प्रथम परमाणु सिद्धांत, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो है, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी? डाल्टन ने दी थी। किसने दी? डाल्टन ने दी। प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम परमाणु सिद्धांत जो डाल्टन ने दिया, इसे कहा जाता है डाल्टन का परमाणुवाद। वाद, एटॉमिक थ्योरी बाय डाल्टन।
ठीक है ना। नोट्स बाद में बनवा दूंगा भाई, या पीडीएफ से भी नोट कर सकते हैं। अब आप लोग जो ये लगे हुए हो ना कमेंट्स में, पागलों की तरह कमेंट्स में मत लगाओ, फोन को हॉरिजेंटल मोड पर रखो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझो, समझने से चीजें डेवलप होंगी। फिर बाद में कहते हो कि सर मेरी केमिस्ट्री वीक है, सर साथ में नोट करें क्या? क्या कर लोगे साथ में नोट करके, जब सब कुछ पीडीएफ में लिखा है, पैनल पर अवेलेबल है, तो बाद में भी लिख सकते हो, या मैं बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगा ना, खुद लिखवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो अपनी तरफ से ये सजेशंस देना बंद कर दो, साथ में लिख लें क्या, नोट्स कैसे लिखने हैं वो हम लिखवा देंगे, सब हम करवा देंगे, ठीक है। इन सब चीजों को रहने दो, अपनी तरफ से सजेशन बंद करो, फोन को केवल हॉरिजेंटल मोड पर रखो। मैं भी आप लोगों के कमेंट्स पर ध्यान नहीं देने वाला हूं भाई, क्योंकि टॉपिक जो है वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट बनाने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे, है ना। हाँ ठीक है, चलो, समझना बहुत जरूरी है, अपने कॉन्सेप्ट बनाओ भाई, कॉन्सेप्ट। फोन को हॉरिजेंटल मोड पर ही रखो, बड़ी स्क्रीन पर मुझे और कंटेंट को देखो बस, ठीक है। चलो, तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, डाल्टन का जो ये परमाणु सिद्धांत था इसके बारे में। किसके बारे में? डाल्टन ने जो ये परमाणु सिद्धांत दिया इसके बारे में। तो हमारे पास हेडिंग भी यही है, डाल्टन द्वारा परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी बाय डाल्टन। देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे पहली बात क्या थी? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे पहली बात यह थी, डाल्टन कहते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, और इन कणों को, इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, पहली चीज। दूसरी बात क्या कहते हैं डाल्टन? कहते हैं एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी एटम होंगे, सभी गुणधर्मों में समान होंगे। अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे वो गुणधर्मों में अलग अलग होंगे, ठीक है। ये बातें डाल्टन ने कही। डाल्टन ने फिर ये भी कहा कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में, परमाणु आपस में क्रिया करेंगे ना, तो वो अणु बनाएंगे या यौगिक का निर्माण करेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का निर्माण करेंगे। ये बातें डाल्टन ने कही थी, ठीक है ना। क्या ये बातें डाल्टन ने कही थी? क्या क्या कहा था डाल्टन ने? डाल्टन ने ये कहा था कि कोई भी पदार्थ होगा, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है। कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। ये अविभाज्य कण क्या है? परमाणु है। ये अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं, एटम के नाम से जाने जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं सभी गुणधर्मों में समान होते हैं। क्या कह रहा हूं? एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज में कैसे होंगे? सेम होंगे। All atoms of an element are similar in all properties. हाँ जी, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं एक ही तत्व के, जी हाँ, चलिए, एक ही तत्व के सभी परमाणु
जितने भी गुण होंगे, भले ये भौतिक हो या रासायनिक हो, हमने प्रॉपर्टीज लिख दी है, गुणों में समान होते हैं। ठीक है, गुणों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक, वहीं फिर हम लोग आगे बात करें तीसरे नंबर पर। भाई अलग अलग तत्वों के गुणधर्म तो अलग अलग होंगे ना भाई, क्या कह रहे हैं? अलग अलग तत्वों के गुणधर्म जो होंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है जी हाँ, चलिए भिन्न भिन्न तत्वों के गुणधर्म कैसे होते हैं सखा? भिन्न भिन्न होते हैं। डिफरेंट है। और नेक्स्ट हम लोग ये कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनते हैं। जब दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, देखो क्या कहा, जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया करते हैं, तो वे अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल, रासायनिक क्रिया केमिकल कॉम्बिनेशन या यौगिक मतलब कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हम क्या बताते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, डाल्टन ने कहा कि सखा एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में जो आगे वाली बात चल रही है, किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसे हटा दो, उसे क्या कर दो? हटा दो। ठीक है, क्यों हटा दो उसको? क्योंकि वो है ही नहीं। नियम केवल इतना सा ही है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस इतना ही नियम है, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, इसे कहा जाता है अनडिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एटम, परमाणु की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता मतलब जिसका विनाश नहीं किया जा सके, वो अविनाशी होता है। ठीक है जी हाँ, तो बिल्कुल अविनाशिता का नियम क्या कह रहा है हमसे? अविनाशिता का नियम कह रहा है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे। पांचवा पॉइंट जो डाल्टन ने बताया, क्या कहा डाल्टन ने? डाल्टन कहता है परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। जा सकता है। इसे परमाणु की किसका नियम? अविनाशिता का नियम कहते हैं। का नियम कहते हैं।
अनडिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एटम कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? अनडिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एटम। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। जी हाँ, दे देंगे लिखने का टाइम भी, परेशान नहीं होना है। अब समझो आगे की बातें। आगे की बात यह है कि हम जैसे ही लिखते हैं ना अनडिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एटम, ठीक है, तो वहां करके एक चीज क्लिक होनी चाहिए हम लोगों को, और वो सारी बातें हम लेकर जा रहे हैं नोट के अंदर। जो और बातें हैं, देखो ये तो डाल्टन ने अपने सिद्धांत दे दिए। 1803 में डाल्टन ने प्रयोग प्रारंभ किया, 1808 में अपना सिद्धांत जो है वो सबके सामने रखा। अपने सिद्धांत में उन्होंने 5 बातें बताई हैं मुख्य। पहला, कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। ये अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये अविभाज्य कण? परमाणु कहलाएंगे, एटम कहलाएंगे। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी गुणों में समान होंगे, भले ही आकार हो, द्रव्यमान हो, क्रियाशीलता हो, समान हो। ये डाल्टन ने कहा है। तीसरी बात, डाल्टन क्या कहते हैं? अलग अलग तत्वों के गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन का गुण अलग होता है, ऑक्सीजन का गुणधर्म अलग होता है, इसीलिए तो हमारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन काम आ रहा है ना जी। नेक्स्ट, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया करेंगे तो वे अणु या यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अणु या यौगिक। मॉलिक्यूल और कंपाउंड जो होता है उसका निर्माण करेंगे, है ना। क्या बनाते हैं? अणु या यौगिक बनाते हैं। मॉलिक्यूल और कंपाउंड जो होता है इसका निर्माण करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे देखो, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इन्होंने क्या बना दिया? H2 बना दिया, अणु बन गया ना भाई, ठीक है। इस तरीके की सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्या कहा है? परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप, इसको क्या कहा जाता है? परमाणु की अविनाशिता का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है इसको? अविनाशिता का नियम कहा जाता है। जी हाँ, अनडिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एटम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये हमारे पास परमाणु की अविनाशिता का नियम है। किसका नियम है? परमाणु की अविनाशिता का नियम है, ठीक है। एक हमारे पास बात सामने आ गई है, सीधी सीधी बात आप लोगों के सामने रखी है। अब आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या सोच रहा है? अब मैं आप लोगों को एक परमाणु का नाम बताता हूं। परमाणु का नाम है यूरेनियम। अब आप लोगों के साथ दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब साइंस बैकग्राउंड से हो। सबने पहले 11th-12th के अंदर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रखी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बीएससी करने के बावजूद भी तैयारी यहां पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने तो और ज्यादा पढ़ रखा है ना। कल एक ने तो कमेंट भी किया था कि सर मैं एमएससी हूं, तो पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए प्लीज, है ना, थोड़ा डिटेल में बताना। कोई बात नहीं, एमएससी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को अगर मैं यूरेनियम नाम का तत्व बताता हूं, थोरियम नाम का तत्व बताता हूं, प्लूटोनियम नाम का तत्व बताता हूं, तो आपके दिमाग में एक वर्ड चमकता या नहीं चमकता? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। चमकता या नहीं चमकता? चमकता है ना। अगर आपके दिमाग में रेडियो एक्टिविटी चमकती है तो आप लोगों को यह भी ध्यान होगा, जैसे हमारे पास यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। यूरेनियम जो है ये 92 पर आता है, 238 होता है या 235 ले ले, जो भी ले ले। ये जाकर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक ये क्रिप्टॉन देता है, एक ये बेरियम देता है। ये 36, ये 56, जोड़ लो, बाण में आ गया है। 36-56 बाण में, हाँ है ना भाई, रेडियो एक्टिव है ये। जब ये रेडियो एक्टिव है तो सीधी बात है ना कि ये तो परमाणु में डिवाइड हो गए हैं। तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि देखो नए परमाणु बन रहे हैं ना, हमारे पास बन रहे हैं ना, और एक परमाणु नष्ट भी हो रहा है। इसका मतलब जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जहां रेडियो एक्टिव पदार्थ काम आते हैं। क्या काम आते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ काम आते हैं। वहां परमाणु की अविनाशिता का नियम कार्य नहीं करेगा। वहां परमाणु की अविनाशिता का नियम जो होता है वो कार्य नहीं करता, है ना। बिल्कुल। तो एक पॉइंट तो नोट का ये मिल गया हम लोगों को। क्या मिल गया? नोट का सबसे पहला पॉइंट, है ना। नोट का सबसे पहला पॉइंट क्या? नाभिकीय अभिक्रिया
मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस। परमाणु की अविनाशिता के नियम का पालन, परमाणु की अविनाशिता के नियम का पालन नहीं करती हैं। यहां परमाणु बनेंगे भी और नष्ट भी होंगे। तो एक पॉइंट तो हम लोगों को ये मिल गया, ठीक है ना? जी हाँ, एक पॉइंट तो हम लोगों को ये मिल गया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है? ठीक है, हाँ जी, दूसरी चीज क्या है? आप लोगों को कुछ तत्व याद दिलाऊं क्या? देखो, आपने ऐसा सुना है प्रोटियम, ये सुना है क्या? ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये सुने हैं क्या आप लोगों ने? अगर सुने हैं तो मुझे बताओ ये क्या है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, अगर ये सुने हैं तो ये क्या है? बताओ मुझे, बताओ ये क्या है? अगर हमने ये सुने हैं तो बताओ क्या है ये? सुने हैं, बिल्कुल सुने हैं, बहुत अच्छी बात, सुने हैं। मगर सुनने से काम नहीं होगा ना। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन के रूप नहीं बोलो, हाइड्रोजन के रूप नहीं बोलो, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल करेक्ट। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ये, बिल्कुल। बताओ, इसमें भी ऑप्शंस मांग रहे हो। हब क्या है ये? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है। किसके? हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके समस्थानिक? हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। जब हम इस हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ये हमारे पास 1h1, 1s2, 1s3। मगर मैं अगर आप लोगों से पूछूं, अगर ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है तो एक ही तत्व के हैं ना भाई, 1h1, 1h2, 1h3, 1h1, 1h2, 1h3, ये स्थितियां हैं हमारे पास। 1h1, 1h2, 1h3, ये स्थितियां हैं, ठीक है। जब ये तीन स्थितियां हमारे पास है तो क्या इनके गुणधर्म समान है? इसका मतलब जो डाल्टन ने एक बात और कही थी कि भाई एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं, ये भी बात गलत है। क्या है? गलत है। तो हम लोग ये भी बताएंगे, समस्थानिकों की खोज के बाद ये ज्ञात हुआ। सेकंड पॉइंट सुनो इसका। समस्थानिकों की खोज से यह स्पष्ट हुआ कि क्या स्पष्ट हुआ समस्थानिकों की खोज से? जी हां, कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान नहीं होंगे। गुणधर्म समान नहीं होते हैं। तो इसका मतलब एक थ्योरी और गलत, ठीक है ना? जी हाँ, एक थ्योरी और गलत, ठीक है। ये वाली थ्योरी तो हम, इसको तो हम लोग कर चुके, अब गलत प्रूव। इसमें भी हम लोगों ने अपवाद बता दिया, ठीक है।
तो सर तीसरा वाला पॉइंट ये एकदम सही है, चौथा वाला पॉइंट जो है वो भी एकदम सही है, ठीक है ना, ठीक, चौथा वाला पॉइंट जो है वो भी एकदम सही है। रही पहले वाले पॉइंट की, पहले वाले पॉइंट को अगर पढ़ रहे हो या अगर हम लोग इसमें बात करें तो इन 5 के 5 पॉइंट में आप लोगों को कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे शब्द दिख रहे हैं? अरे दिख रहे हैं? नहीं, है ना, जी हाँ, ठीक है, कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे शब्द नहीं दिख रहे, मतलब इसने अपरमाणविक कणों की बात नहीं की थी। और सखा बात करता भी कैसे, इसने अपने जो नियम हैं ये 1808 में प्रस्तुत किया था। सन आपको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बताता रहूंगा आप लोगों को। सन 1808 में प्रस्तुत किया था और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद पता चला कि परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब परमाणु जो है वो उसका विभाजन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर अलग हो रहा है तो उसका विभाजन हो रहा है, दो अलग हो गए, आयन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, भिन्न भिन्न भागों के अंदर चले गए हैं, ये है ना, ये स्थिति है हमारे पास। बिल्कुल ऐसी परिस्थिति हमारे पास बन जाती है। अब समझने की बात हमारे पास क्या है, उस पर हम लोग और ध्यान देंगे, है ना, बहुत अच्छे। जे थॉमसन, बिल्कुल। चलिए 2 पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा, इसको ऐसे लिखते हैं, जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात के बाद क्या हुआ? परमाणु की आधुनिक परिभाषा दी गई। परमाणु की आधुनिक परिभाषा दी गई, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम दिया गया। और परमाणु की आधुनिक परिभाषा हमसे क्या कहती है? परमाणु की आधुनिक परिभाषा हमसे कहती है कि परमाणु पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है। कौन सा सबसे छोटा कण है? जो मैं बताने वाला हूं अभी आप लोगों को। परमाणु पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है, कौन सा? जो, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, बिल्कुल। परमाणु जो है, हाँ जी, अरे यार 92 द्रव्यमान नहीं है, 92 एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का, कैसी बात कर रहे हो? परमाणु पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अकेला नहीं रह सकता, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहेगा। किसमें नहीं रहेगा? स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहेगा, ठीक है, जी हाँ। क्या कहा परमाणु के संदर्भ में? ये कहा परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा कैसे नहीं रह सकता? अकेला नहीं रह सकता, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता। अब आपसे कोई पूछे कि परमाणु क्या है, तो आप हमेशा ये वाली परिभाषा बताएंगे, वो परिभाषा नहीं बताएंगे। ये वाली परिभाषा बताएंगे, वो परिभाषा नहीं बताएंगे आप।
कौन सी? कि परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो कोई परिभाषा नहीं है, वो डाल्टन की एक परसेप्शन था, डाल्टन की एक थ्योरी थी, ठीक है ना? जी हाँ। यहां क्या बताया? यहां बताया कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह सकता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट इज नॉन एज एटम, इज नॉन एज एटम। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच participate in chemical reaction and do not exist in independent state is atom। जी हाँ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, उसे एटम के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न डेफिनेशन है किसकी? परमाणु की। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने पहली बार पढ़ी हो, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हो, ठीक? मेरे हिसाब से सबने पहले पढ़ रखी होगी, है ना? जी हाँ। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ परमाणु के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या कर दीजिए? इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, है ना? बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, बिना ज्यादा सोचे। इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट ही रहेगी। बिल्कुल लगा दो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये अपने पास। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आपसे परमाणु के अवपरमाणविक कणों की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? परमाणु के अवपरमाणविक कणों की, ठीक है? जी हाँ। चलिए, परमाणु के अवपरमाणविक कणों पर हम लोग बात करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम पर बात करेंगे। परमाणु के अवपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। परमाणु के अवपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, है ना? देखो, परमाणु के अवपरमाणविक कणों पर हम लोग बात करें तो परमाणु के फंडामेंटली 3 अवपरमाणु कण होते हैं। परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मूल कण जो है वो 3 है, ठीक है? तो यहां पर पहले तो उन 3 कणों के बारे में सुनो। 3 मूल अवपरमाणविक कण हैं। कण मतलब 3 क्या है? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कैसे हैं? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है? कितने? 3। हाँ जी, पहली चीज, है ना? बिल्कुल। अब ये 3 फंडामेंटल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये कौन कौन से हैं? ये 3 जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये कौन कौन से हैं? ये बता दो। ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन, ठीक है? अन्य कण भी हैं क्या सर? बिल्कुल है, ठीक है? अन्य कण बिल्कुल है, ठीक? देखो, अन्य कणों में हम लोग बात करें तो कौन कौन आते हैं? बहुत सारे आते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूं। अन्य कणों में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजिट्रॉन, हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी प्रोटॉन,
हम लोग पढ़ने वाले मैसॉन, हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो। तो देखो 3 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो बाद डिस्कवर्ड बाई, खोजकर्ता कौन है। दूसरा हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, दूसरा हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसका आवेश कैसा, आवेश, आवेश मतलब चार्ज। चार्ज में भी दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है चार्ज में, एक तो होता है मान और एक होती है प्रकृति, कि चार्ज का नेचर ऐसा है, ठीक है। और दूसरा होता है मान, इसकी वैल्यू ऐसी ये है, ठीक है, वैल्यू ये है, ठीक। तीसरा हमारे पास क्या होता है, इस पर भी ध्यान देंगे। तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा होता है द्रव्यमान, मास। ये 3 चीज हमें हमेशा पता होनी चाहिए। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जैसे हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट से हुई थी, कैथोड किरण जो नली का प्रयोग है उससे हुई थी, है ना। एंड जो प्रोटॉन है उसकी खोज एनोड किरण एक्सपेरिमेंट से हुई थी, ठीक है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर और भी कई सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन पर, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसकी गणना किसने की थी, तो आप लोग बताओगे आर ए मिलिकन ने की थी। किस प्रयोग से की थी वो भी पता होना चाहिए, तेल बूंद प्रयोग से की थी, ठीक है। बाद में दिक्कत आई नहीं। हाँ चलो, तो बहुत सिंपल है भाई। रौनक एक बात समझो कि आप कह रहे हो कि सर एक बार परमाणु के आधुनिक परिभाषा को उदाहरण देकर समझाइए। पहली बात तो ये समझो आप कि सारी चीजें जो है ना, हाँ सारी चीजें जो हैं वो आराम से समझो। पहली बात ये कि आधुनिक परिभाषा के सारे परमाणु उसके उदाहरण है भाई। आपने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, लेगा बिल्कुल लेगा। अकेला रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। आप जब भी हाइड्रोजन लिखते हो H2 लिखते हो, मतलब 2 के रूप में आ गया, ठीक है, वो बात समझो, क्लियर है। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें हर परमाणु, हर जो कण है उसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक। अभी तक हम लोगों ने जितना भी लिखा है उसको एक बार नोट करवा देता हूं मैं। यहां से हम लोगों ने शुरू किया था, इससे पहले केवल चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, यहां से शुरू किया था, है ना। हाँ, तो कर दो फटाफट से नोट, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए नोट। आप लोग नोट करते रहिए, स्लाइड अपने आप चेंज हो जाएगी, है ना। चलो नोट करो।
हो गया भाई, चलिए आगे। H2 को एटम बोलेंगे या मॉलिक्यूल? H2 है तो मॉलिक्यूल बोला जाएगा ना भाई। सबके यूज पढ़ाते टाइम टाइम बता दूंगा, चिंता मत करो नेहा, टेंशन मत लो। सब कण बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या उनका यूज होता है। महेंद्र सैनी मैं अपने आप क्वेश्चन करा दूंगा, किस लेवल के कराने हैं परेशान मत हो, है ना। आप केवल पढ़ने पर फोकस किया करो, सजेशंस मत दिया करो। हमें पता है एग्जाम में क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या सारी चीजें हैं। चलिए, मस्त समझ में आया, बहुत अच्छे। चलो अशोक, इस बार हो जाएगा, परेशान मत हो। पिछली भर्ती में फाइनल में रह गए थे, परेशान मत हो, इसमें हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे अपरमाणविक कण। एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर उन सब पर हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। अभी समय हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का, तो नेक्स्ट बातें करेंगे अगले सेगमेंट में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।